नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। बहुत बड़ा सानिया यहाँ श्रीनगर बटवारा इलाके में पेश आया है। गोंडबल इस इलाके का नाम है, जहाँ से आज सुबह स्कूल के लिए और कुछ 4th क्लास मुलाजमीन किश्ती में चढ़ गए, लेकिन जब ये बीच दरिया में पहुँच गए तो यहाँ जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना है कि जिस रस्सी से उस किश्ती को खींचा जा रहा है वो टूट गई और ये किश्ती जो है, जो यहाँ पे ज़ेर तामीर जो पुल है, फुट ब्रिज है, उसके एक पिलर से जा मिली और इस तरह से वो किश्ती उलट गई। वही एक मकामी नौजवान का कहना है कि इस किश्ती में सिर्फ 19 अफराद सवार थे। बहरहाल जो भी तादाद होगी वो देर गए शाम तक वाज़ा होगी। जो अभी तक ताज़ा अपडेट हमें मिला है उसके मुताबिक अब तक 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और उनमें से 5 को सिसकियों और आहू के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक बचाए गए 3 अफराद का श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस साने में लापता होने वालों की कोई सही तादाद नहीं है, जो आज सुबह तकरीबन 7:45 बजे पेश आया, जब एक किश्ती जिसमें स्कूली बच्चों समेत कुछ मुलाजमीन भी सवार थे, उनकी तादाद कम से कम 19 बताई जा रही है, वो कश्ती दरिया में उलट गई। शौकत अहमद शेख, जो कि पेशे से मिस्त्री है, अपने बच्चे के साथ स्कूल जा रहा था जब यह हादसा पेश आया। उनके एक रिश्तेदार जिसने अपनी शिनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से की है ने बताया कि दोनों रोजाना दरिया पार करते थे। मसरत वसीम के लिए जिंदा रहना मौत से भी बदतर है। जब वो रो रही थी तो उसके रिश्तेदार उनके घर के लान में उसके साथ जा रहे थे। मकामी लोगों ने बताया कि मसरत अपने 7 साल बेटे फरहान को स्कूल ले जा रही थी और वो भी उसमें सवार थी, जबकि मसरत को बचा लिया गया। ताहम फरहान जहलम के बहने वाले पानी की गहराइयों में लापता है, जिसके बारे में अभी तक रेस्क्यू टीम को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वही हुकाम के मुताबिक पुलिस, मार्कोस, फौज और SDRF की तकरीबन 8 रेस्क्यू किश्तियां हैं जो ऑपरेशन कर रही हैं, जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। लेकिन 8 घंटे गुजरने के बाद भी लापता होने वालों का सुराग नहीं मिल रहा है। अलबत्ता ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रेस्क्यू टीम उनका सुराग निकालने में कामयाब होंगे। यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उनका ज़्यादातर उन्होंने कहा कि 10 साल पहले यहाँ पे एक फुट ब्रिज तामीर करने की शुरुआत की गई है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस फुट ब्रिज को मुकम्मल नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस साने के ज़िम्मेदार इस साने के जो जिम्मेदार हैं वो वही लोग हैं जो इस तरह के जो नाअहली दिखाते हैं, जो काम 1 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल होना था उसको 10-10 साल या 15-15 साल लगा देते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये फुट ब्रिज मुकम्मल हुआ होता तो ये शायद ये सानिया आज पेश नहीं आता।
वच मज बच सो मोज हेत गई कुस मानोन जिम्मेदार कम सह लाग तुम करो वुनुक तान गवर्नमेंटस आपको ये भी बता दें कि बदकिस्मती की बात है कि इस सानिया में जो लोग अभी तक जो लापता हैं या जो मर गए हैं, एक माँ जिसके 2 ट्विन यानी जुड़वा बच्चे थे, जब उसके विजुअल्स आए जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं किसी कारण से, तो उनने अपने गोद में पकड़ रखा था। उसी तरह से वो माँ और अपने 2 बच्चों के साथ मौत के आगोश में चले गए हैं। इसी तरह एक घर के बेटा भी और उसका बाप भी इस सानिया में चला गया है। ये बहुत बड़ा सानिया। इससे पहले भी एक सानिया अगर आपको याद होगा 2016 में वटलब सोपोर जो हमारा वलर लेक है उसमें भी पेश आया, जब हमारे स्कूली बच्चे एक ट्रैक पे जा रहे थे तो तब 32 बच्चे उसमें डूब गए, जिसमें से 22 बच्चे मर गए तो दूसरों को रेस्क्यू किया गया है। हम उम्मीद ये लगा रहे हैं कि जिस तरह से NDRF, इंतजामिया, पुलिस और दीगर जो माहिरीन हैं, बांडीपोरा से लोग आए हैं, सोपोर से जो इसके माहिरीन हैं, वो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हैं और वो लाशों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्द वो लाशें या वो जो बच्चे डूब गए हैं वो इनको मिल जाए, ताकि ये जो सानिया है ये इख्ताम पजीर हो सके यहाँ पे। हालांकि ये इतना बड़ा सानिया है कि इसको ये हर एक के लिए एक चैलेंज है। ये उन सारे लोगों के लिए चैलेंज है कि ये जो इस तरह के सानिया होते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की, कहीं ना कहीं पब्लिक की भी, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी लीलेंसी होती है, नाअहली होती है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 4 दिन से जम्मू कश्मीर में खासकर वादी में बहुत बारिश हो रही थी। कल भी सारा हमारा शहर जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है वो भी उसने भी एक झील का रुख इख्तियार किया था। कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे सारी नाकस कार कर दी। मेरा ये कहना है कि अगर बारिशें हो रही थी, दरियाए जहलम का पानी का बहाव ज़्यादा था, तो सरकारी इंतज़ामिया खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कल ही ये ऐलान करना था कि जो इस तरह के इलाके हैं जिनको जो छोटे मासूम बच्चे जिनको स्कूल जाना, तो जिनको रास्ते में कुछ दुश्वारियाँ इस बारिशों की वजह से या सैलाब की वजह से, उनको आज छुट्टी कर देनी थी, नहीं किया इस वजह से। और उन वालिदैन को भी ये सोचना था कि क्या हम बच्चों को इस माहौल में, इस जो बारिशें हो रही थी इस तेज बहाव में, अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, ये फैसला कहीं ना कहीं हमें भी लेना था। बहरहाल ये हादसा पेश आया। मैं दुआ करता हूँ कि ये तमाम जो लाशें हैं ये जल्द से जल्द मिल जाए हमें रेस्क्यू टीम को, और जो जिनके बच्चे हैं जो इस सानिया में मुलव्वस है उनको अल्लाह ताला सब्र व जमील अता करे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम उनकी डाहरस बंधाए। मैं पी न्यूज़ डंगबल से बशीर नाज, खुदा हाफिज।